ठीक हो टिकी, बस कुछ सही नहीं लग रहा है। चिंता मत करो। क्यों क्यों मुझे वो सिली कैट बाद में एड्रियन की याद दिलाता है? वो नजरिया जो उसने मुझे आज दिया। वहाँ अधिकतर अपने काम में ही रहता है, पर एड्रियन की लेटेस्ट फोटोशूट में उसका लुक कैटलियर जैसा था। पर आज बैटल के बाद उसने मुझे ऐसे देखा है जैसे एड्रियन मुझे देखता था जब मैं उससे बात करने की कोशिश करती थी। हालांकि ये इम्पॉसिबल है। एड्रियन सपना है और समय के चलते वो बड़ा और सुंदर हो जाएगा। जो भी हो, कैटलियर थोड़ा डार्क और फ्लर्टिंग है, लगभग एड्रियन का उल्टा। मुझे ये आइडिया अपने माइंड से निकालना होगा। मैं ऐसा क्या कहूँ कि उसे बुरा ना लगे। मैं उससे नॉर्मली कुछ नहीं कह सकता। क्या मैं उसे अनकंफर्टेबल फील कराता हूँ? शायद तुम्हारी स्मेल चीज की तरह है जिसे रोक नहीं सकते, इसीलिए उसे जल्दी जाना पड़ता होगा। अगर मुझसे चीज़ की खुशबू आती है तो इसमें तुम्हारी गलती है। और नहीं, मुझे कुछ अलग सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। मुझे आज रात उससे माफ़ी मांगनी होगी। जैसे जैसे मेरे मुंह में चीज आता जा रहा है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे। ऑलराइट क्लास, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है समर वेकेशन से पहले, तो मैं चाहती हूँ कि ये आपका लास्ट प्रोजेक्ट है और आप अपना इसमें बेस्ट दें। थैंक यू गॉड, अब ये सिर्फ आर्ट क्लास है और ये ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। या मैं थोड़े समय के लिए इसे रोक दूंगी ताकि मैं अपने लेटेस्ट क्रिएशन में काम कर सकूं। तुम ध्यान देना कि इसकी आउटलाइन तुम क्लास की वेबसाइट में चेक कर रही हो क्रिएशन चेक करने के लिए। ओह, ये सही है, पर क्या मुझे ये क्रिएशन देखने को मिलेंगी? वेल, अगर तुम और मैं फैंसी बॉल में जाते हैं फिर तो हाँ। ओह कम ऑन, मैं कम से कम इतना तो आजमा ही सकती हूँ। तुमने मेरा मेजरमेंट लिया है तो मैं इसे देखने लायक हूँ। हाथ की जरूरत है। ओह हे एड्रियन, हाँ मैं I'm sorry for that, मैं अभी तक क्लमसी हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि अब एड्रियन से बात करना कितना आसान हो गया है, क्योंकि मैंने उसके लिए अपनी फीलिंग्स को छोड़ दिया है। मुझे एड्रियन से लव करते हुए 3 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी इस आशा में हूँ कि हम दोस्त ही रहेंगे और मैं आखिरकार इसके साथ ही ठीक हूँ। मेरे दिल में उनके लिए हमेशा एक स्पेशल जगह रहेगी। यह वास्तव में मेरा फर्स्ट लव है, पर उसे मेरा दोस्त होना आलिया और नीनो की तरह ही ये एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। चिंता मत करो, लेकिन हे, नीनो और मैं फिल्म देखने जा रहे थे तो मैं जानना चाहता था कि क्या तुम और आलिया हमारे साथ आना चाहोगी? यह तो बहुत ही अच्छा विचार है। हमें अच्छा लगेगा अगर हम दोनों तुम्हारे साथ आएंगे तो। मैं तुम्हें इस शनिवार को अपने डैडी के बॉल पर आमंत्रित कर रही हूँ। यहाँ उनके कैरियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और मैं खुश होंगी कि अगर तुम भी आओगे। ओह, और मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ लोगों को इनवाइट करने की अनुमति है। जरूर, यह मजेदार लगता है। मैं वहाँ रहूँगा। वहाँ मिलते हैं एड्रियन। डूड, उसने कहा किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। फिर तो मैं वहाँ जाने के लिए बावला हुआ जा रहा हूँ। यप, इसमें लिखा है कि मैं किसी भी 3 लोगों को चूज करके इनवाइट कर सकता हूँ। यह इसके डैड का आइडिया है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? हाँ हाँ हाँ, ओ माय गॉड, मैरिनेट, इसका मतलब जो तुमने ड्रेस बनाई है हम उसे पहन सकते हैं। नो वे, तो तुम ड्रेस बना रही हो। तुम अपनी स्किल्स का शो ऑफ कर सकती हो। यहाँ मैरिनेट, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम और आलिया सबसे ओरिजिनल और यूनिक दिखने वाली लड़कियाँ हो। मुझे नहीं पता, क्लोई मुझे और मेरे डिजाइन को पसंद नहीं करती है। शायद मुझे नहीं आना चाहिए। तुम बहुत टैलेंटेड हो मैरिनेट। इसकी चिंता मत करो कि क्लोई क्या सोचती है। तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे डिजाइन हमेशा से ही पसंद आते हैं। हाँ, फिर तो मुझे लगता है कि मुझे इसे शुरू करना ही होगा। हे गर्ल, क्या तुम फिर से भूल गई? हमें मूवी देखने जाना था। बॉयज यहाँ पहले ही आ चुके हैं। हाँ, ये भूल गई। मैरिनेट, वेल, अगर वो नहीं पहुंची तो शायद हमें। हे सॉरी, मुझे देर हो गई। मैं अपनी ड्रेस पे फिनिशिंग कर रही थी। ये कलर क्यूट लग रहा है उस पे। हाँ। हे, नाइस आउटफिट। थैंक्स, ये कैटलियर ने इंस्पायर किया है। इसके पीछे उसका जिप है। क्या वो सच में चैट को पसंद करती है?
हे मैरी, मुझे नहीं पता था कि तुम चटनी और को पसंद करती हो। ओह, मैं करती हूँ। मुझे लगता है कि वो फनी है, लॉयल है और अच्छे दिल वाला है, तो कौन उसे पसंद नहीं करना चाहेगा। अगर सिर्फ उसे पता चले कि उसकी इतनी अमेजिंग फैन है तो मैं श्योर हूँ कि उसे बहुत अच्छा लगेगा। ओके लव बर्ड्स, आइए उस चैट में से कुछ बातों को बचा लेते हैं। मैं तुम दोनों के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं उस मूवी के पॉपकॉर्न के लिए तरस रही हूँ और इसके अलावा फिल्म किसी भी मिनट शुरू होने वाली है। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, पर मुझे चैट पे पागलों की तरह क्रश आ रहा है और ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। वो मेरा पार्टनर है और मुझे हमारा रिलेशनशिप पूरी तरह से साफ रखना है, पर ये मुश्किल है। जब भी वो मुझे वो दिखाने की कोशिश करता है कि वो आखिर है कौन, तो वो सच में स्मार्ट, स्वीट और किसी कारण से मुझे किसी की याद दिलाता है। मुझे नहीं पता कि ये क्या है और मैं अपनी फिंगर उस पर नहीं रख सकती, पर मैं कैटनॉर के लिए कुछ एहसास करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। नॉर्थ साइड में सब क्लियर है। हे, पेट्रोलिंग अब लगभग खत्म हो चुका है और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ पहले के बारे में। कैटनॉर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। हमें हर चीज़ को प्रोफेशनल रखना होगा। आई एम सॉरी कि मैं पहले जल्दी आ गई थी, क्योंकि मेरे इमोशन सब मिक्स हो गए थे। प्लीज़ इसे जाने दो। ओके, चलो अब घर चलते हैं। आई एम सॉरी चैट, हम हमेशा से पार्टनर हैं और हमेशा से भी रहेंगे। वेल, अब चलते हैं। वो हमेशा जानती है कि क्या कहना होता है। वो मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे उसे देखने की ज़रूरत है। अब अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? चैट के बारे में, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लड़की, तुम तो उसके लिए अपनी फीलिंग बढ़ाते जा रही हो। मैं जानती हूँ, पर ये उसके लिए सही नहीं है। हम बहुत पास आते जा रहे हैं। हम बेसिकली बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम एक दूसरे से हर चीज़ की बात करते हैं, और बस मुझे नहीं पता कि मैं इन सब के बारे में उससे कैसे बोल सकती हूँ। अपने दिल पर विश्वास करो मैरिनेट, बस केयरफुल रहो। याद रखो कि तुम्हें नहीं पता कि उस मास्क के पीछे सच में कौन है। किसी रीज़न से मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बातें और उसके एक्शंस बहुत अच्छे हैं। मुझे सच में ऐसा लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर वो कौन है। वेल, बहुत देर हो चुकी है, मुझे अब बेड में जाना चाहिए। गुड नाइट, टेक केयर। ये क्या चल रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 3 बज चुके हैं। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए और सोना चाहिए। तुम्हें प्रिंसेस होना चाहिए, पर हम तो यहाँ हैं। तो क्या तुम मुझे अंदर बुला रही हो या हम दोनों यहाँ एक साथ खड़े होके सनराइज का इंतजार करते हैं? शट अप और अंदर आ जाओ एली कैट। तो तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? माय लेडी के बारे में। वो आज बहुत ही अलग सा व्यवहार कर रही थी। लड़ाई के बाद वह भाग गई, फिर पेट्रोलिंग के टाइम मेरे पास से निकल गई और चली गई। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है और मैं चाहता हूँ कि इसे किसी भी तरह ठीक किया जाए। मैं जानती हूँ कि मैंने जो भी किया वो गलत है, पर मुझे नहीं पता था कि इस पर यह इस तरह से इफेक्ट करेगा। चैट, मुझे नहीं लगता कि वो जानबूझकर तुम्हें हर्ट करना चाहती है। मैं श्योर हूँ कि तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम दो। थैंक्स मैरी, ये पहली बार है कि मैं तुम्हें खुले बालों में देख रहा हूँ। ये सुंदर है। हाँ, वेल, मैं बस अभी नहा के आई हूँ, तो इसीलिए। उसकी आंखें मनमोहनी की तरह और उसके लिप्स, ये पता नहीं क्यों मुझे एट्रियन की स्माइल की याद दिलाता है। क्यों मुझे ये, हाँ। मुझे माफ कर दो चैट, मुझे नहीं पता कि मैंने अचानक से क्या किया। तुमने देखा, मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, पर मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस तरह से पता चले और या फिर किसी और से पता चले। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं प्रिंसेस। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह वास्तव में हो रहा है। मेरा मतलब, मैंने इसके लिए बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है,
पर कुछ रीजन से मुझे बुरा भी और सही भी एक ही समय लग रहा है। क्या मैं दोनों एजेंट को देख रही हूँ? पर हम कभी एक साथ नहीं हो सकते। पर मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है?